हाथी है। लक्ष्मी आए तेरे पास, हाथी पे बैठ के आए। अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने। तेरे पास कुछ पैसा आ गया, कुछ ज्ञान आ गया, कुछ कला आ गई, कुछ विद्या आ गई, बांट के खा, बांट के ले। इसलिए मैं पवित्र बन रहा हूँ ये सत्संग करके, मुझे पवित्र बनना है, सत्संग करके मुझे पवित्र बनना है। ये भाव से मैं काम करता हूँ, मुझे पवित्र बनना है। तो गणेश जी का कान है, 2 कान है और बड़ा कान है। हमारे लोगों के अंदर घर का नाम भी किसी के पास बड़े कान वाले हैं, घर का नाम ही बड़े कान है। कोई चौहान होता है, कोई यादव होता है, कोई सिंह होता है, कोई गुप्ता होता है। आपका क्या? हाँ, घर का नाम? हाँ, बट मेरा ओमकारी है, किसी का कुछ है, इनका दीवान है, आपका सबका है, घर का नाम है। एक का घर का नाम बड़े कान वाले। बड़े कान, कान बड़े होना चाहिए, बातें कम होनी चाहिए, तो देखो घर कितना अच्छा लगता है। भगवान का एक दांत है, वक्रतुंड है, छोटे पैर है, बड़ा पेट है, 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं के अंदर कुछ उसके अंदर साधन है, कुछ बातें हैं, ये सब देखना। चूहा है उनके पास, क्या है बताते ये सब। 4 हाथ भगवान के हैं, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में पाश है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में आशीर्वाद है। एक हाथ आशीर्वाद का है भगवान का, और एक हाथ में लड्डू है, और एक हाथ में पाश है, एक हाथ में अंकुश है। 4 भुजाओं वाले गणपति। चतुर्थी को आता है, फिर चतुर्थी क्या है? निद्रावस्था है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है, एक तुरीयावस्था है। चतुर्थंत अवस्था इति तुरीयावस्था। भगवान को, परमात्मा को पाना है तो ये 3 अवस्थाओं में नहीं पा सकते आप, वो तुरीयावस्था में ही जाना पड़ता। ये एक तत्व ज्ञान है, अब वो बहुत बड़ा विषय है। तुरीयावस्था बहुत बड़ा विषय है। गणपति बोलते हैं तुरीयावस्था, वो अवस्था में ही भगवान को मिल सकते हैं, परमात्मा से मिलन हो सकता है। जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था नहीं, निद्रावस्था नींद में नहीं, ये तीनों भी अवस्थाओं में भगवान नहीं मिल सकते। एक ही वो अवस्था है, वो तुरीया अवस्था है। चतुर्थ अवस्था इति तुरीया अवस्था। चतुर्थी, भगवान के गणपति का दिन चतुर्थी को हुआ है। इतना सरल संस्कृति है हमारी, और उसमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं करना है। गणपति के दिन चंद्र के दर्शन निषेध है, निषेध है, नहीं देखना है। क्यों भाई? नहीं, चोरी का इल्ज़ाम लगेगा बोलते। कैसा? समझ में आना चाहिए। आजकल के युवकों को, हमारे हम लोगों को समझ में आना चाहिए। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो देवता। चंद्र का कारण कौन है? कारक कौन है? मन है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो देवता। सूर्य का कनेक्शन अपने आँखों से है, अपने आँखों का कनेक्शन सूर्य से। मन का कनेक्शन चंद्रमा से है, चंद्रमा का कनेक्शन मन से है। इसलिए चंद्रमा मनसो जाता है। ये मन हमारा हमेशा चंचल होता है, मन हमेशा छोटा बड़ा होते रहता है। देखो, चंद्रमा कभी आधा होता है, कभी चांद जैसा होता है, कभी पूर्ण होता है, कभी दिखता भी नहीं, कभी यहाँ दिखता है, कभी वहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी उधर दिखता है, कभी छुप जाता है। कितना रूप होता है चंद्र का। हमारा भी मन का हजारों रूप है। ऐसा चंचल मन परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए भगवान गणेश बोलते हैं, एक हाथ में अंकुश ले ले। आप मन के, आप आध्यात्मिक में मन को देखेंगे तो मन आपको उठा के फेंक देता। आप थोड़ा रविवार है, सत्संग का समय आ रहा है, उतने में आपका मन आपको बोलता है क्यों जाएंगे, यूट्यूब में देख लेंगे। हाँ, मंदिर क्यों जाएंगे, गीता क्यों पढ़ेंगे, सत्संग क्यों जाएंगे? नहीं, आपका मन बोल देता है। या कोई बहाना सामने से आ जाता है, आपका मन मान लेता। दोस्त आ जाता है, रिश्तेदार आ जाते हैं, भूख लगती है, भोजन गरम गरम बना हुआ है,
अच्छा सीरियल आ जाता है बहन जियों के लिए, बहुत कारण हमारे सामने आ जाते हैं, हमारा मन उसमें फंस जाता है, हमारा मन उसमें मिल जाता है, सत्संग छूट जाता है, नहीं जाता है, फिर कर लेंगे, फिर होने, हमारा मन चंचल है, स्थिर नहीं है हमारा मन। चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो देवता। आप गणपति गुण के देवता है, ज्ञान के देवता है, वो बोलते हैं ज्ञान रूपी अंकुश मन के पर होना चाहिए। मन को मत देख, मन को देखेगा तो मन तुझे चंचल बना देगा, तू काम नहीं कर पाएगा। मन को देखेंगे तो हम फिसल जाते हैं। मन को हमारे अधीन करना है, हम मन के अधीन नहीं होना है, यही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक इतना ही है, मन को अपने अधीन करना है, हम मन के अधीन नहीं होना है, यही आध्यात्मिक है। मन हमारा मानता नहीं है, हम मनुष्य हैं, मन है हमारे साथ इसलिए हम मनुष्य हैं। मन एव मनुष्यानाम कारणम मंद मोक्षाय। हमारे अंदर कौन राज्य कर रहा है? मन का राज्य चल रहा है। थोड़ा गणपति को बिठा लो अपने बुद्धि में, अंकुश ले लो, फिर हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, फिर हमारी गाड़ी कैसी चलती है ज़बरदस्त। अंकुश, ज्ञान रूपी अंकुश होना चाहिए। हाथी जो होता है ना, एकदम पावरफुल होता है। अगर जो हाथी भटक गया, विचलित हो गया, पागल हो गया, वो बाजार में निकल गया तो सारा बाजार को तहस नहस कर देता। क्या कर देता? सारा बाजार को, अब सब्जी मंडी में छोड़ दो हाथी को, पागल हो गया हो उसमें, कैसा कर देता? वो पूरा मंडी को ख़त्म कर देता। वही हाथी उसको अंकुश दिखाएं, अब उसको लट से, लकड़ी से, सब्बल से, किसी चीज़ में वश में नहीं होता हो हाथी को सिर्फ एक छोटा सा अंकुश होता है, उसी से वो वश में होता है। तो उसको अंकुश दिखा दो, फिर वश में हो जाएगा। इसलिए मन को ज्ञान रूपी अंकुश दिखा दो, मन वश में हो जाता है। मन को वश में हो गए तो गणपति का एक गुण आ गया मेरे अंदर। और दंड भी देना चाहिए। एक हाथ में रस्सी है भगवान के, एक हाथ में रस्सी है। रस्सी का मतलब है दंड देना। किसको दंड देंगे? आपके जीवन में जो पतन कर रहा है, दोष कर रहा है, दुर्गुण ला रहा है, आपके जीवन में दुखी बना रहा है, उस चीज़ को आप दंड दो, बांध दो उसको रस्सी से, कोने में अटका दो। समझो कुत्ता पागल हो गया है, क्या करना? रस्सी से बांध के बांध दो उसको। रस्सी बहुत काम की चीज़ है। पागल को, बेकार को एक बंद करके उसको रख देना है, उसको बाहर छोड़ना नहीं है, उसको रोड पे फेंकना नहीं है, कुछ नहीं, उसको बांध दो, बांध दो। कानून भी होना चाहिए जीवन में, न्याय भी होना चाहिए। ये धर्मराज के पास क्या होता है? कुछ नहीं, एक रस्सी चोती है उसको, ये रस्सी से ही पकड़ता है उसको सब। रस्सी होनी चाहिए, दुर्गुणों को पकड़ के बांध के उसको दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। वो गणेश जी के पास है, वो गणेश जी से हम ले लेंगे। थोड़ा बांध दो दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुष्टों को, दुराचारों को बांध दो, बांध के रख दो। ये गणेश जी बताते हैं। एक हाथ में आशीर्वाद होता है, एक हाथ में लड्डू होता है, मोदक होता है। मोदक गणेश जी के हाथ में जो होता है वो सात्विक होता है। क्या होता है? सात्विक होता है। सात्विक ही भगवान के हाथ में आता है। सात्विक लोगों का जीवन ही भगवान के हाथ में होता है। जो लड्डू होता है, मोदक होता है ना, ऊपर से खाने के बाद फीका फीका लगता है, जब अंदर जाएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट, एकदम मीठा ऐसा होता है। नारियल ऊपर से कितना कठोर लगता है, अंदर जाने के बाद में कितना मीठा वाइट वाइट होता है, पानी होता है। इसी तरह मोदक भी ऊपर ऊपर से फीका फीका लगता है। आध्यात्मिक ऊपर ऊपर से पहले फीका लगता है। अम्मा 1 घंटा 2 घंटे जाना, बैठना, भजन करना, सुनना, पढ़ना, पूजा करना, पहले पहले ऐसा लगता है। आप पूजा करने से पहले देखो, थोड़ी देर में पूजा कर लेंगे ऐसा लगता है। जब आप मन से, श्रद्धा से, भक्ति से थोड़ा करने लग गए तो ऐसा लगता है कि भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, ऐसा लगता है। पहले क्या बोला था? मन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में निपटा लेंगे। भगवान है ना हमारे घर में बहुत। वो सासू माँ वो तीर्थ गई, एक मूर्ति लेके आई। वो तीर्थ यात्रा में गई, वो एक मूर्ति लेके आए। वो तीर्थ यात्रा में गई, वो एक मूर्ति लेके आए। सब इतनी मूर्तियाँ घर के अंदर हो गए। अब पूजा करना है तो देखो बहन जी कैसा हो जाता है। इधर बच्चा रोते रहता है, इधर पकवान करना है, घर साफ सफाई करना है, कपड़े को देखने का है, बर्तन को देखने का है, घर को देखने का है। सीरियल भी टाइम पे आता है, वो सगे भी आने वाले होते हैं, स्कूल है, टिफ़िन है, घर है, सब देखना है, पूजा भी करना है। क्या करेंगे? सारे मूर्तियों को एक बास्केट में डाल दिए
बकेट में डाल दिए, बॉडी के अंदर उतार दिए भगवान, जाओ पूरा स्नान करा के खींच के भगवान को बिठा दिए, फटाफट कर दिए बहन जी, इतना जल्दी कर दिया। ऐसा लगता क्या करेंगे इतनी मूर्तियों का भी जल्दी जल्दी, सबको एक में डालो, बॉडी के अंदर उतारो, खींच के बिठा दो कर। अब एक एक मूर्ति को ले करके पानी से दूध से अभिषेक करके तिलक लगाएंगे, कितना लगेगा। पहला ऐसा लगता, करने लगे ना तो भगवान तेरा हाथ पकड़ लेता, आजा तू मेरे पास आ गया, अब तुझे बुद्धि दूंगा मैं, ज्ञान दूंगा। अब बोलता है भगवान के बाद में पूजा के सिवा और कोई नहीं है, मैं बहुत आनंद है पूजा में, भक्ति में बहुत आनंद है। संसार को ही भूल जाता है, मैं कैसा पूजा होने के बाद में कैसा संसार में पैर रख रहा हूँ, भगवान बोल के बोलता। इससे पहले पूजा करने के लिए वो ऊपर से ऐसा लगता था जल्दी कर लेंगे काम, एक काम कर लेंगे, ऐसा हो जाता। करने लग जाओ, आध्यात्मिक ऊपर पहले फीका फीका लगता, 4 फ्लोर चढ़ के आना लगता, चढ़ के आने के बाद आपको याद रहता कि मैंने इतना तकलीफ से आया, नहीं, पहले पहले तकलीफ होता है, फिर उसके बाद में फिर आनंद ही आनंद है। तो गणपति का लड्डू ये सारी बातें समझाते हैं कि हाथ में लड्डू होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये आने के बाद में भगवान आशीर्वाद दे देते हैं, मेरा जीवन लड्डू जैसा, मोदक जैसा हो, अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ हो। ऊपर से जीवन फीका है तो चलेगा, पैसा कम है, फीका है, कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, रूप अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, देखने नहीं आता, कोई बात नहीं, तुतला है, कोई बात नहीं, पैर से चलने नहीं आता, कोई बात नहीं, पैसा कम है, कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं किया, कोई बात नहीं, तेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, फीका फीका होगा जीवन, मगर आनंद तेरे पास है तो तू मेरे हाथ में आ जा, मैं तुझे अपना लूँगा, तू मेरा है, आनंद है तेरे पास, तू मेरा है। जिसके जीवन में आनंद नहीं है, कुछ काम का नहीं है, वेस्ट है, जाओ तदक किम तदक किम तदक किम तदक किम। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुभद्रम करोमि हरे रंगे पादे मनश्चयन लग्नम ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। कुछ काम का नहीं है मेरे पास, आनंद नहीं है तेरे पास, कुछ काम का नहीं है। बहुत है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, फैक्ट्री है, जायदाद है, रूप है, रंग है, सब है, वाणी है, कपड़े है, नौकर चाकर सब है तेरे पास, पर आनंद ही नहीं है तेरे पास। तू मेरा आदमी नहीं है, तू मेरा नहीं है। आनंद, हमारे पास आनंद ही नहीं है। भगवान कौन है? सच्चित आनंद है। भगवान सच्चित आनंद है। वो आनंद मेरे पास नहीं है। वो आनंद पाने के लिए ही आदमी ये सब कर रहा है, उसको मालूम नहीं है। उसको आनंद चाहिए और मज़े के पीछे भाग रहा है। फिल्म देखने में मज़ा है, उस खाने में मज़ा है, ऐसा करने में मज़ा है। मज़ा है, थोड़ी देर के लिए मज़ा है, फिर बाद में सजा ही सजा है। आनंद में ऐसा नहीं होता। आनंद में आनंद ही आनंद होता है। तो गणपति का एक हाथ बोलता है आनंद, आशीर्वाद। क्या करना पड़ता है? ये दो चीज़ पाने के लिए ये दो चीज़ को अपनाना पड़ेगा। दुर्गुणों को बांध के रख दो और मन को अंकुश लगा दो। गणेश चौथी के दिन चंद्र को नहीं देखना, यानी कि ज्ञान के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, तपश्चर्या के मार्ग में, साधना के मार्ग में मन को देखना नहीं। मन आपको भटका देगा। ऐसा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रम मान्य वायुरेव सुदुष्करम। गीता में भी ऐसी बात है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रम मान्य वायुरेव सुदुष्करम। वायु को वश में करने की बात है, मन को वश में करना। आप 1-2 घंटे बैठते हैं सुनने के लिए, अपन बोलने के लिए, मन हमारा कंट्रोल है। अभी कुछ तुर्यावस्था का एक गुण है अपने अंदर। जागरूक तो नहीं है, काम कर रहे हैं, लिख रहे, पढ़ रहे, जागरूक तो नहीं है। फिर नींद में भी नहीं है, नींद में भी नहीं है, सपने में है, ना स्वप्न है, ना नींद है, ना तो कुछ काम काज कर रहे, शांति से बैठे हुए हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तुर्यावस्था का एक छोटा सा एक गुण हमारे अंदर है। छोटी बात नहीं है तुर्यावस्था का गुण हमारे अंदर आना। क्योंकि भगवान गुणातीत है, कालातीत है, देहातीत है। हम भी मनातीत हो जाना चाहिए, इंद्रियातीत होना चाहिए। ऐसा तो गणपति की बहुत बातें हैं। चुआ भी है और 4 हाथ है भगवान के, हाथों में ये सब चीज़ें हैं। बारीक छोटे आँखें हैं, एक दांत है, सूर्य के जैसे कर्ण है,
सूंड को घुमा के रखा हुआ है और बड़ा पेट है, सब कुछ बताते हैं। चतुर्थी है, गुण के देवता, ज्ञान के देवता। जो भी काम करना है, कुछ काम करना है, पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, मन का नहीं। मन के कहने में आ गए तो नुकसान हो जाता है। बुद्धि से काम करेंगे तो परफेक्ट काम होता है ऐसा। वो चीज़ वहीं पड़ी हुई होती है, दिमाग लगाने के बाद में वो चीज़ वहीं मिल जाती है। अब दिमाग नहीं लगाते, बुद्धि नहीं लगाते, विवेक नहीं करते, दूर दूर ढूंढ के आते, फिर वहीं मिलावा रहता। इसलिए बोलते जो भी काम करने से पहले गणेश जी को याद करो बोलते। क्यों याद करो बोलते? कि तुम्हारा कुछ मन के बहकावे में आके कुछ ना कुछ करने चले जाएंगे। बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि रेव गरी ऐसी। तो इसलिए बहुत सारी बातें हम गणेश जी को बिठा रहे हैं। भगवान सगुण साकार है। अभी भगवान सगुण साकार बन के आए हैं, सबको ज्ञान बांट रहे हैं, हम भी ज्ञान ले रहे हैं। ऐसा रहना चाहिए, ऐसे धर्ममय जीवन जीना चाहिए, भक्तिमय जीवन जीना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, ये सब बोलते रहना चाहिए। 10 दिन के बाद में भगवान विसर्जन हो जाते हैं, सगुण साकार से निर्गुण निराकार हो जाते हैं। मैं भी जीवन में जब तक कर्म करूँगा, जीवन है, सगुण साकार से रहूँगा। जब भगवान मेरे प्राण जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, मैं निर्गुण निराकार में चले जाऊँ। तद्धाम परमम मम। जब तक जीवन है, प्राण है, कर्म अच्छे करूँगा, सगुण साकार बन के करूँगा, ऐसे दैवी गुण मेरे जीवन में लाऊंगा। फिर उसके बाद में फिर निर्गुण निराकार बन जाऊँगा। ना मैं किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना किसी का पति, ना किसी का भाई, ना सेठ, ना नौकर, ना वो रूप, ना रंग, वो जाति, ना पाति, कुछ नहीं। भगवान तू और मैं एक ही। समुद्र से पहले ये गंगा जी, समुद्र से पहले यमुना जी, गंगा यमुना सब है नाम। समुद्र में मिल जाने के बाद में क्या है? समुद्र है। इसी तरह हम भी जीवन, ये सब गंगा यमुना है। इसके बाद में समुद्र में मिल जाने के बाद में ना गंगा है ना यमुना है। अभी हम गोविंद भाई है, नागेश भाई, ये सब भाई है, ये सब नाम है। इसके बाद में परमात्मा में मिल जाने के बाद में कुछ नहीं, अभी है। जब है तो उसके गुण लेंगे, अच्छा जिएंगे। फिर जाने के बाद में रहने के पर आनंदमय जीवन, और जाने के बाद में परमानंद जीवन। इतना कहते हुए आज का सत्संग अपन समाप्त करेंगे। अगले रविवार आके और गणेश जी का कुछ सुनेंगे। जब भगवान बैठे हुए हैं तो उसके गुण भी लेंगे। तो ऐसा फिर उसके बाद में देखो सोलापुर का भगवान, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सब लोग घर में गणेशा देखने जाएंगे। क्या बोलते हैं? गणेशा देखने जाएंगे। सही बोलते वो लोग। सब अच्छा तैयार होके निकलते हैं, घर में सब जने जाते हैं। बेगम बाजार में हमारे पास देखते ना, सब गणेशा देखने आए। कहाँ आए? गणेशा देखने आए। सही बात है, अब गणेशा ही देखने आए। गणेश के दर्शन करने नहीं है। देखना अलग बात है, दर्शन अलग बात है। देखना क्या होता है? सोलापुर का गणेश, कितने फीट का गणेश, कितना अच्छा डेकोरेशन, कितना अच्छा अन्नदान, कितना अच्छा म्यूज़िक, कितना अच्छा डीजे, कितना अच्छा डेकोरेशन। सोलापुर का है कि यहाँ का है? पूना का है। कितने फीट का है? इसको बनाने वाला कौन है? देख के आया था, ये देख के आया। छोटा बड़ा, लंबा, बैठा हुआ, डेकोरेशन, अन्नदान, ये सब देखना है। दर्शन है। दर्शन जो किसको बोलते हैं? अभी हम जो बैठ करके जो बातें सुने वो दर्शन है। गणेश के दर्शन करना है, गणेश को देखना नहीं है। दर्शन के अंदर भगवान का सूंड ऐसा घुमावा क्यों है? एक दांत क्यों है? वक्रतुंड क्यों है? शूर्पकर्णाएँ क्यों है? लंबोदराएँ क्यों हैं? 4 हाथ क्यों हैं? उसमें फिर वो सब बातें हैं, क्या है? ये सब जानकारी लेना दर्शन है। खाली वो बाहर के रूप को देख के आना देखना है। हमको देखना नहीं है, दर्शन करना है। आपको देखे इतने फिट के हैं। शादी का मेल मिलाप भी करना है तो बच्ची का वेट है, हाइट, ये सब बोलते हैं। 5.6, 5.8, बच्चा कितना है देख रहे आप, दर्शन नहीं कर रहे। उसके गुण दोष, अच्छा बुरा, वो देखो। ऐसा इतना कहते हुए आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।